हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय इकबाल सम्मान के बारे में। जैसा कि आप सभी ने यह गीत सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं जिसकी ये गुलसिता हमारा। और एक और शायरी सुनी होगी, जैसे खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर बनाने से पहले खुदा खुद बंदे से उसकी रजा पूछे। इसके रचनाकार कौन थे? मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद हमें राष्ट्रीय इकबाल सम्मान के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, इकबाल कौन थे? इकबाल थे, इनका इनका नाम क्या है? आलम्मा इकबाल। आलम्मा इकबाल। और यह उर्दू और फारसी के सुप्रसिद्ध कवि थे, शायर थे। इन्होंने इनकी एक रचना है तारीख़ हिंद। तहकीक हिंद नहीं, तहकीक हिंद अलबरूनी की थी, ध्यान दीजिए। तारीख़ हिंद, और तारीख़ हिंद के प्रारंभिक बोल क्या हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यह किसने लिखा था? आलम्मा इकबाल ने। अब आलम्मा इकबाल के इन्हीं विचारों से भगत सिंह भी बहुत प्रभावित थे, और लेकिन अंत में जब विभाजन हुआ उस समय यह मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक बन गए। अब देखिए, यह तो इकबाल का परिचय हो गया, और इन्हीं की स्मृति में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की क्या की गई? स्थापना की गई। और यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है किसे? उर्दू साहित्यकारों को, जो उर्दू में श्रेष्ठ लेखन का कार्य करते हैं। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य के रचनात्मक लेखक में, मतलब जो उर्दू साहित्य में श्रेष्ठ कार्य करेगा। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1980 में। और इसके बाद इसमें राशि कितनी दी जाती है? इसमें 2 लाख राशि दी जाती है, जो पहले पूर्व में कितनी थी? 1 लाख रुपए 2006-07 तक। उसके बाद इसमें प्रथम सम्मान किसे मिला? यह भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम सम्मान मिला सरदार जाफरी को। और किस सन में मिला? सन 1986-87 के लिए, मतलब सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ। और यह उर्दू साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है देश में जो उर्दू साहित्य के लेखन कार्य के लिए दिए जाने जितने भी पुरस्कार या सम्मान हैं, उनमें सर्वोच्च कौन सा है? राष्ट्रीय इकबाल सम्मान। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप अपनी स्मृति में रखें। उसके बाद हर सम्मान की तरह यह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया? इसे भी 2010, 11 और 11-12 में क्या कर दिया गया? इसे शून्य घोषित कर दिया गया, मतलब किसी को नहीं दिया गया। कब 2010, 11 व 2011-12 में यह किसी को नहीं दिया गया, शून्य घोषित कर दिया गया। उसके पश्चात हम क्या देखेंगे? और यह उर्दू साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। हमारे देश का उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला, देश का है ना, सर्वोच्च सम्मान है, इसे आप ध्यान रखें। अब प्रथम किसे दिए गए थे? प्रथम भी हमने देख लिया, सरदार जाफरी को दिया गया था। सरदार जाफरी कहाँ के? ये आप सर्च कर लीजिए, सरदार जाफरी कहाँ के थे। अब उसके बाद देखिए, अब शून्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद वर्तमान में, करंट में जो अंतिम बार दिए गए ना, वो 17-18 के लिए किसे दिया गया? शमसूर रहमान फारूकी, जो कहाँ के थे? दिल्ली के थे। शमसूर रहमान फारूकी को दिया गया। उसके बाद 2018-19 के लिए गजनफर अली अलीगढ़ के थे, जो उन्हें प्रदान किया गया। इस तरह हमारा क्या होता है? इकबाल सम्मान समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, संस्कृति विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऊषा ठाकुर, जो कहां से हैं? अंबेडकर नगर, महू, इंदौर से, जो संस्कृति विभाग की वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे।
इस तरह इकबाल सम्मान को एक बार पुनः देख लेते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृति विभाग द्वारा। किसको दिया जाता है? उर्दू के साहित्यकारों को। स्थापना कब हुई? 1986 में। राशि कितनी? 2 लाख रुपए, जो पूर्व में 1 लाख रुपए थी। कब? 6-7 तक। भेंट में नगद राशि और प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है, सम्मान पत्र। और किस क्षेत्र में दिया था? उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए। उसके बाद प्रथम सम्मान किसे मिला? 1986 में अली सरदार जाफरी को। और यह बहुत अति महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे याद रखिए कि यह देश का उर्दू साहित्य में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद इसे शून्य घोषित 10 और 11 में शून्य घोषित 2 वर्षों के लिए किसी को भी नहीं दिया गया। वर्तमान में किसे मिला? 17-18 के लिए शमसूर रहमान फारूकी, जो दिल्ली के थे, और 18-19 के लिए गजनफर अली अलीगढ़ को मिला। इस तरह हमारा राष्ट्रीय इकबाल समाप्त होता है। धन्यवाद। नए लेक्चर में मिलते हैं नए सम्मान के साथ।